हम एक खूबसूरत दुनिया में रहते हैं। बस अपने आसपास की अद्भुत चीजों को देखें। आइए शुरुआत में वापस जाएं और देखें कि बाइबल हमें क्या बताती है कि यह सब कैसे शुरू हुआ। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। भगवान अंधेरे पर चले गए और कहा, प्रकाश। उन्होंने प्रकाश को दिन कहा और उन्होंने अंधकार को रात कहा। तब परमेश्वर ने ऊपर के जल को नीचे के जल से अलग करने के लिए एक स्थान बनाया। उन्होंने अंतरिक्ष को आकाश कहा। परमेश्वर ने जल इकट्ठा किया और सूखी भूमि प्रकट हुई। उसने जमीन को जमीन और पानी को समुद्र कहा। फिर उसने घास, अनाज और पेड़ जैसे पौधे बनाए। तब परमेश्वर ने आकाश में ज्योतियां बनाई। उसने दिन के लिए सूर्य, रात के लिए चंद्रमा और सब तारे बनाए। परमेश्वर ने मछलियों को जल में तैरने के लिए और पक्षियों को आकाश में उड़ने के लिए बनाया। आपके बच्चे हो, उसने उनसे कहा, दुनिया को छींटो और गायन से भर दो। इसके बाद भगवान ने जानवरों को बनाया। उसने खेत के जानवर, जंगली जानवर और जमीन पर रेंगने वाले जानवर बनाए। बस एक और चीज बनानी है, भगवान ने कहा, सभी में से सबसे खास चीज। तो भगवान ने अपनी छवि में पुरुष और महिला को बनाया। बच्चे पैदा करो, उन्होंने कहा, दुनिया का कार्यभार संभालें, मछलियों, पक्षियों और जानवरों की देखभाल करें। तब परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई हर चीज पर दृष्टि की। यह बहुत अच्छा है। पहले पुरुष और महिला, आदम और हव्वा, एक खूबसूरत बगीचे में रहते थे जिसे भगवान ने उनके लिए बनाया था। परंतु शैतान एक चालाक सांप के रूप में आया और आदम और हव्वा को प्रलोभित किया। क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें इन पेड़ों का फल नहीं खाना चाहिए? सांप ने हव्वा से पूछा। बस बीच में पेड़, ईव ने उत्तर दिया। अगर हम इसे खाएंगे तो हम मर जाएंगे। तुम नहीं मरोगे, सर्प ने कहा। यही कारण है कि भगवान नहीं चाहते कि आप उस पेड़ का फल खाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उनके जैसे होंगे। आपको पता चल जाएगा कि वह क्या जानता है। ईव ने फल खाया। उसने कुछ आदम को दिया जो उसके साथ था। उसने भी इसे खा लिया और तुरंत वे उन चीजों को जान गए जो वे पहले कभी नहीं जानते थे। एक बात जो वे जानते थे वह यह थी कि वे नग्न थे। उन्होंने खुद को ढकने के लिए पत्तियों को एक साथ सिल दिया। उन्हें पहले कभी डर या शर्म महसूस नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें पता था कि कुछ गलत है। एडम, भगवान ने बुलाया। पूर्व संध्या। हम छुप रहे हैं, एडम ने कहा। हम नग्न हैं। तुम्हें यह पता है क्योंकि तुमने पेड़ का फल खाया है, भगवान ने आह भरी। तब आदम ने हव्वा को दोषी ठहराया और हव्वा ने सांप को दोषी ठहराया। भगवान ने कहा, सर्प, तुम्हें अपने पेट के बल रेंगना होगा। एक महिला का बेटा तुम्हें हरा देगा। ईव, प्रसव पीड़ादायक होगा। एडम, भोजन उगाना मुश्किल होगा। तब परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए वस्त्र बनाए और उन्हें बगीचे से बाहर भेज दिया। उसने एक स्वर्गदूत को जलती हुई तलवार के साथ वहां रखा ताकि वे लौट ना सकें।